एक सेकेंड. Gratitude greetings. I'm super happy because today's guest is a happiness coach, state president of Rajasthan of the Empathy and Emotional Wellbeing Council. She's also an entrepreneur in fashion garments. Welcome, Ishita Bindra, ma'am. Thank you so much, Sanishi, and my heartiest gratitude to you that we are meeting here. बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ यहाँ पर मैं बात करने के लिए आई हूँ Zoom पर. So I hope and I wish कि बहुत ही खूबसूरत बातें हम कर पाएंगे about life and everything. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for taking out your valuable time. Thank you. Yeah, thanks to you. So, what is happiness? For me, life is just happiness. Life itself a happiness. जिंदगी अपने आप में एक जॉयफुल एक खुशनुमा चीज है जो कि मेरा पर्सनल थॉट है. सबका अपना अपना हो सकता है. इवन वी हैव सो मच अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, बट स्टिल लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, सो जॉयफुल. So this is my thinking, my thought, my तो way to living the life. खुश कैसे रहें? खुश रहने के बहुत तरीके हैं. एक तो होता है कि अपने आप को खुश रखना पड़ता है टू शो द सोसाइटी, टू शो आवर फैमिली मेंबर्स, और अपनों के लिए खुश रहना पड़ता है. और जिस चीज में रहना पड़ता है और ऐसी चीजें आ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि दैट इज ट्रू पार्ट ऑफ योर सेल्फ. खुशी जो है वो अंदर से आनी चाहिए, है ना. तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसके. हर किसी के लिए खुशी का मतलब अलग हो सकता है. और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप लाइफ के प्रति ग्रेटिट्यूड देते हैं कि हम सांस ले पा रहे हैं, हम बैठकर यहाँ बात कर पा रहे हैं, हम हर छोटी छोटी चीज के लिए अगर ग्रेटिट्यूड दे पा रहे हैं तो हम खुश हैं, हम जॉयफुल हैं. तभी हम ग्रेटिट्यूड कर पा रहे हैं. अदरवाइज तो मेरे पास लाखों करोड़ों हो, बहुत मैं बढ़िया पोस्ट पे हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, स्टेटस है, स्टिल आई एम नॉट हैप्पी. आई हैव हेल्दी पर्सन, स्टिल आई एम नॉट हैप्पी. तो इट्स डिपेंड कि आप लाइफ के प्रति क्या सोच रखते हैं, क्या ग्रेटिट्यूड रखते हैं. उसी पे आपकी खुशी डिपेंड करती है, मुझे ऐसा लगता है. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, इमोशनल स्टेट सही होनी चाहिए. पड़ता Yes. है, खुश रहना पड़ेगा, खुश दिखना पड़ेगा. हाँ मजबूरी वाली हाँ, लाइफ से आपने हमें, मजबूरी वाली ना. हाँ, बहुत आगे ले गए. बहुत सुंदर. अब आप अपना 3 हैप्पीएस्ट मोमेंट्स बताइए प्लीज. 3 हैप्पीएस्ट मोमेंट. सबसे पहला हैप्पीएस्ट मोमेंट तो ये था कि जब मुझे मेरे पेरेंट्स मिले जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आई हूँ. दैट इज द फर्स्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिनकी वजह से आज मैं इतनी खूबसूरत इंसान हूँ, एक बहुत प्यारा सा दिल है और बहुत अच्छी सोच के साथ मैंने अपनी लाइफ को लीड किया है बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग. उनके जो भी संस्कार थे वो सब लेके मैं आगे चल रही हूँ. और सेकंड हैप्पीएस्ट मोमेंट वो था जब मैंने अपने आप को पहचाना. मतलब अपनी एज के काफी बाद आके मुझे समझ में आया कि व्हाट आई एम, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, हु इज इशिता, व्हाट इज इशिता. तो वो एक बहुत खुशनुमा पल था जब मैं मुझे अपने आप से प्यार हुआ, और तीसरा ये था कि जब मैंने जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जो कि एक बहुत मेरी जिंदगी की एक ट्रेजेडिक जो एक इंसिडेंस था, उसके बाद मुझे समझ में आया कि वाकई में लाइफ इज सो ब्यूटीफुल एंड हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस दुनिया में क्यों आए. तो दैट इज द थर्ड थिंग जिसने मुझे बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट दिए. और स्टिल आई एम गोइंग टू वे टू हैप्पीनेस. तो बस यही. बहुत अच्छा लगा. तो मम्मी पापा से क्या सीखा आपने? मम्मी पापा से मैंने बेसिकली सीखा कि जिंदगी के जो भी उतार चढ़ाव हैं दे आर जस्ट पार्ट. और जब चढ़ाव हो तो कैसे एक नॉर्मली हमें लीड करना है, एक सॉफ्टली हमें लीड करना है, सबको साथ लेके चलना है. और जब लो टाइम हो उसमें खुद को कैसे संभालना है, अपने आसपास वालों को कैसे संभालना है, जो एक स्ट्रेंथ होती है इंसान की. मतलब लाइफ में बैलेंस रहना
कैसे है, हर तरह के टाइम पीरियड में आपको बैलेंस कैसे रहना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो इंसान टाइम के साथ साथ डगमगा जाए वो बहुत हल्का इंसान हो गया। जो इंसान बैलेंस्ड रहे, दैट इज द स्ट्रॉन्ग पर्सन, एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो ये बहुत अच्छी चीज मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है। मम्मी या की एक खूबी कौन सी अच्छी लगती है जो शी इज वेरी वेरी मच फ्रेंडली। मतलब आप उनके पास जाकर हर कोई चीज, हर कोई बात, मतलब नॉट इवन इट्स अबाउट मी, मेरे जो भी फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स हैं, मतलब आप दिल खोल के उनके सामने रख दीजिए और शी विल टेक एवरीथिंग इनसाइड हर। तो कुछ भी बात आप उनसे शेयर कीजिए, तो एक बड़ा अच्छा एक कॉर्नर फील होता है कि वो कूलली आपकी सब बातों को सुनते हैं, सजेशंस देते हैं। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हर। या माता रानी है, बिल्कुल आप भी वैसे ही हो। पापा की एक खूबी। पापा इज सुपर कूल पर्सन, और उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी देखे और बहुत अप्स डाउन्स भी देखे। स्टिल ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट ही वाज द कूलेस्ट फादर ऑफ द अर्थ, आई थिंक। उनकी वजह से आई एम द कूलेस्ट मदर नाउ। और मतलब ये मैंने सीखा उनसे कि हर हाल में आप कैसे कूलली निकाल सकते हैं, एकदम शांत। बढ़िया यस। बढ़िया। आपने अपने आप को कैसे डिस्कवर किया? आपका जो दूसरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था। या मैंने बताया ना, जैसे कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपकी जिंदगी में होते हैं, तब तक आप एक एक कवर में होते हैं, जब आपको पता ही नहीं होता व्हाट इज ऑल अबाउट लाइफ। एक रूटीन सी लाइफ थी कि ठीक है, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुकिंग हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी बेसिक लाइफ होती है, रूटीन्स होते हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, दैट्स फाइन। बट सडनली जब आप बहुत बड़े एक शेकअप से निकलते हैं, शेकअप से निकलने के बाद या तो आप गिर जाते हैं पूरी तरह से, या आप संभल जाते हैं, लाइक अ ट्री। अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्री होता है तो वो तूफान आया तो तूफान के बाद या तो वो सीधा उठ खड़ा होता है, फिर से खिलखिला उठता है, या फिर वो बिल्कुल टूट जाता है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, एक जिंदगी का एक तूफान आया, उसके बाद मैंने, जैसे कहते हैं ना, पूरा झकझोर देता है जो आपको पूरी तरह से। उसके बाद मैंने अपने आप को जब समेटा, अपने आप को संभाला, तब मुझे समझ में आया धीरे धीरे मेरी स्ट्रेंथ, मेरी मेरी स्ट्रांगनेस क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो वो बहुत ही अच्छा था कि यार, आई एम समथिंग, आई एम जस्ट नॉट अ गर्ल जो कि डिपेंड है अपने फैमिली के मेल्स पर, और वो ही फीड करा रहे हैं, वो आपको पैम्पर कर रहे हैं, आप बहुत हैप्पी गो लकी टाइप हो, प्रिंसेस हो आप घर की। इट्स लाइफ इज नॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एक प्रिंसेस और एक क्वीन और एक पैम्पर्ड गर्ल से आगे जाके भी बहुत कुछ है जो आप सोसाइटी को दे सकते हो। तब तक मैंने लिया ही था, तब तक मैं ये मानती हूँ मैंने लिया ही, अपने पेरेंट्स से लिया, केयर, लव, अफेक्शन, अपने इन लॉज, अपने हस्बैंड से लिया, जस्ट लव, केयर एंड अफेक्शन एंड पैम्पर्डनेस। बट जब देने के लिए आया टाइम, तो समझ में आया कि हमारे अंदर कुछ होना चाहिए ऐसा कि हम दे पाए। तो देना तब सीखा मैंने कि जिंदगी को, लोगों को, सोसाइटी को हम कितना कुछ दे सकते हैं। प्यार, केयर, लव, सपोर्ट, हेल्प, उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, बहुत सारे तरीके हैं जो आप बिना मनी स्पेंड किए भी आसपास वालों के लिए कर सकते हैं। बिकॉज यू आर ह्यूमन, बिकॉज यू आर ह्यूमन। तो वो कनेक्टिविटी जो लोगों से मैं आई, आज मुझे हर इंसान प्यारा लगता है, मैं कह सकती हूँ आई लव ऑल द ह्यूमन, ऑल द सोसाइटी पीपल। तो ये फीलिंग आना, ये समझ पाना, ये मैंने सीखा उसके बाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको अपनी कौन सी क्वालिटी पसंद है? मेरी वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बट शायद मुझे मेरी वाइब्स बहुत पसंद है। इसलिए पसंद है कि शायद लोगों को वो वाइब्स बहुत पसंद है, और वो वाइब्स ये हैं कि हर चीज का पॉजिटिव साइड देख लेना। आप कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट्स बता दीजिए, मैं उसमें आपको पॉजिटिव साइड ढूंढ के निकाल के दे सकती हूँ कि आपके पास उसके बावजूद भी खुश रहने का है उसमें रीजन। एक है, एक ड्रॉप, एक बूंद है उसमें भी खुशी की। तो दैट इज माई बेस्ट थिंग, आई थिंक। या बहुत सुंदर। और व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर स्माइल?
इनर हैप्पीनेस। वंडरफुल। एक्चुअली क्या पहले क्या था कि मुझे लगता था, जैसे जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन इन सब चीजों को पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि सच में कुछ कुछ झूठ, कुछ विजुअलाइजेशन झूठे ऐसे हमें करने होते हैं उस प्रैक्टिस के लिए, तो शायद वैसा होने लग जाता है। ऐसा ऐसा कुछ मैंने छोटा छोटा पढ़ा था कुछ। तो एक नकली स्माइल, एक झूठा खुश रहना से शुरू किया था, बट आज वो मेरी आदत, वो मेरे 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 फेस का एक एक्सप्रेशन और एक सच्चाई जिसे कह सकते हो आप, बन चुका है कि इट्स अ रियल स्माइल जो एक दिल से आती है मेरे, जो मेरी इंटरनल फीलिंग से आती है, और वो लोगों को समझ भी आती है कि इट्स अ ट्रू ट्रू जॉयफुल स्माइल। तो यही राज है कि जो एक झूठ था कभी, अब वो सच है, मेरी आदत है, मेरे बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा है, दैट इज स्माइल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब मूवी कौन सी पसंद है आपको? वैसे मुझे रोमांटिक मूवीज ही पसंद है। सैड मूवीज मैं बहुत कम देखना पसंद करती हूँ, या एक्शन मूवीज भी मुझे बहुत कम पसंद है। आई लव सम लाइक फैमिली ड्रामा और रोमांटिक मूवीज। यस। गाना कौन सा पसंद गाना पहला नशा पहला खुमार है? और लव यू जिंदगी। यस यस। आप गाते या भी हो एक दो लाइनें? हाँ हाँ, मैं गाती हूँ। मैं स्टार मेकर पे अच्छा खासा गाती हूँ, और 14,000 फॉलोअर्स हैं वहाँ पे। और आई लव टू सिंग, और फैमिली के तो साथ भी करोके नाइट्स वगैरह सब होता है। तो गा दो तो प्लीज, यही वाला जो आपको आ, पसंद। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो यो जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, तो आपके अंदर ये विश्वास कैसे बेहद आया? बेहद जरूरी होता है विश्वास। आया जब मुझे शायद खुद पे विश्वास हुआ ना, कि आई एम वेरी मच कैपेबल टू डू सच थिंग्स इन माई लाइफ, कि मैं कुछ चीजों को लेके लीड कर सकती हूँ, मुझ में वो स्ट्रेंथ है। जब आपको अपने आप पे विश्वास होता है ना, तो आपको जिंदगी की हर चीज पे विश्वास होता है, हर इंसान पे विश्वास होता है आपको, कि जैसे मैं अच्छा इंसान हूँ, सामने वाला भी वैसा ही है। ये फेथ होना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि नहीं, ये भी मुझे धोखा दे सकता है, ये आदमी भी हो सकता है, ये व्यक्ति भी गलत हो सकता है, तो आप लाइफ में आगे कभी लीड नहीं कर सकते। आप कभी किसी से ना कुछ ले पाएंगे ना किसी को कुछ दे पाएंगे, है ना। चाहे वो पॉजिटिविटी हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई आपकी इमोशन शेयरिंग हो। तो सबसे पहले खुद पर विश्वास, ताकि आप बाकियों पर को भी वैसा ही देख सकें कि जैसा मैं हूँ, ईमानदार, ऑनेस्ट और लाइफ के लिए फेथफुल, उसी तरह से सामने वाला भी है। तो विश्वास होना तो बहुत जरूरी है। लाइफ इट इज ऑल अबाउट फेथ। यस। यस, बिलीफ एंड फेथ। एंड ऐसे ही विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहो और बांटते रहो, बेहद है शुक्रिया। ना? थैंक यू शुक्रिया। सो मच इशिता बिंद्रा। थैंक थैंक यू यू। सो मच सनी जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। इट्स अ वंडरफुल टॉक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।